नमस्कार बच्चों, मैं बलकेश मीना आज आपके लिए एक नया वीडियो क्रिया लेकर आई हूँ। तो चलिए हम क्रिया को समझने से पहले एक छोटा सा काव्यांश देख लेते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूंठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पाँव भगी। इस काव्यांश में जो भरा हुआ, ऐंठा हुआ, खड़ा हुआ, उड़ता हुआ, दुखने लगी, ये जितने भी शब्द हैं किसी न किसी कार्य के होने की जानकारी दे रहे हैं। अर्थात क्रिया का क्या अर्थ है कि कार्य का होना या करना, है ना। इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया क्या होती है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया का निर्माण अ जमा कर्मक दो शब्दों से बना है। इसका अर्थ है कर्म के बिना। जिन क्रिया शब्द का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ाएगी, माली ने पौधे को सींचा। इसमें पाठ और पौधे शब्द कर्म है, क्योंकि कर्ता अध्यापिका तथा माली का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। तो विशेष क्या है कि कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। जिसे उत्तर मिलता है वह सकर्मक क्रिया होती है और जो उत्तर नहीं मिलता है वह अकर्मक क्रिया होती है। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे नहाना, सोना, हंसना, रोना, रूठना आदि वे क्या हैं? अकर्मक क्रिया है। जैसे दिशा हंसती है, क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाए? क्या हंसती है? दिशा क्या हंसती है? ये अकर्मक क्रिया है। अक्षय माँ से रूठता है, क्या रूठता है? अक्षय क्या रूठता है? अकर्मक क्रिया। रिंकू खिलौनों के लिए रो रहा है, क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाया तो क्या होगा? क्या रो रहा है? रिंकू क्या रो रहा है? अकर्मक क्रिया। यानी क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, स जमा कर्मक, दो शब्दों से बने इस शब्द का अर्थ होता है कर्म सहित क्रिया। वह क्रिया जो वाक्य में कर्म प्रकट या प्रकट रूप से की अपेक्षा रखती है अथवा जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, देना, लेना आदि ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक होती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी दुकर्मक क्रिया। अर्थात जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वो एक कर्मक कहलाती है, और जिनमें दो कर्मों से युक्त होती है वह क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। दिए वाक्य को पढ़ते हैं। नीलेश खाता है, कर्म प्रकट है ना, या अप्रकट, है ना। नीलेश खाता है, क्या खाता है? अप्रकट है। रोटी, बिस्किट आदि ये हमें नहीं पता है तो ये कौन सी है? सकर्मक क्रिया। नीलेश भोजन खाता है, ये प्रकट है, क्या खाता है? भोजन। ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। गोपाल पढ़ता है, अप्रकट है। गोपाल क्या पढ़ता है? अप्रकट। समाचार, पुस्तक आदि नहीं पता हमें, है ना। गोपाल पुस्तक पढ़ता है, प्रकट। क्या पढ़ता है? पुस्तक, सकर्मक क्रिया, है ना। ऐसे ही विपिन लिखता है, अप्रकट है, और विपिन पुस्तक लिखता है, ये प्रकट है ना। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है।
एक होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। अकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक, और सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया वे सकर्मक क्रिया जिनका केवल एक ही कर्म होता है एक कर्मक क्रिया कही जाती है। जैसे शीला समाचार पत्र पढ़ रही है, एक ही है ना यहाँ पे कर्ता, तो ये क्या होगी एक कर्मक क्रिया। यानी कि समाचार पत्र और कार कर्म है। जो क्रिया पढ़ रही है और खरीदी के साथ क्या प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसे वाक्यों में एक कर्म होने के कारण ये एक कर्मक है। जैसे कि राम ने कार खरीदी है ना, क्या खरीदी, कार खरीदी है ना, तो ये क्या है एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्या है, ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनके दो कर्म होते हैं वे क्या कहलाती हैं, द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ठेकेदार ने मजदूरों को वेतन दिया। इन वाक्यों में क्रिया पढ़ाया और दिया के साथ क्या प्रश्न करने पर क्रमशः पाठ और वेतन उत्तर प्राप्त होता है तथा किसे या किसको प्रश्न करने पर छात्रों को और मजदूरों को उत्तर प्राप्त होता है, ये उत्तर ही कर्म है। दोनों वाक्यों में दो दो कर्म हैं, इसलिए पढ़ाया और दिया द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ आया सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार से होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं कि जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं, जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। अब है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। इसके प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। जब पहली है सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राम बाजार गया, राम बाजार गया, बच्चों परिश्रम करो, मैं भारतीय हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, है ना। जहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वह कहलाती है सामान्य क्रिया। अब है संयुक्त क्रिया, जैसे पिताजी आप दफ्तर से लौट आए, है ना। एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट आए, है ना, तो यहाँ दो क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही है, अतः यह संयुक्त क्रियाएं हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ, उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं। दिए गए वाक्यों में कार्य होने वाला होता है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी रंजक क्रिया। रंजक क्रिया वाक्य में नवीनता, विशेषता व सौंदर्य उत्पन्न करती है। प्रेरणार्थक क्रिया, काम करना या करवाना, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, उसने माली से गुलदस्ता मंगवाया, डॉक्टर ने रोगी को दवा पिलवाई, मैंने उससे यह बात पूछवाई, माँ ने दीदी से खाना बनवाया। यानी किसी और को कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, यह है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में भी उसके कई रूप हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम क्या है, जैसे मीना अपने बेटे को सुलाती है, इस वाक्य में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है, जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य कराता है, तो यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है ना। अब है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, दूसरे की वस्तु देखकर ललचाना नहीं चाहिए, लुटेरों ने मेरी जमीन हथिया ली। इन वाक्यों में हथियाना तथा ललचाना क्रियाएं हैं और ये हाथ, संज्ञा, लालच विशेषण से बनी है। ये धातु नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शब्द देखिए,
गरम विशेषण है। नाम धातु क्रिया क्या है? गरमाना। बात संज्ञा बतियाना। हाथ संज्ञा हथियाना। अपना सर्वनाम अपनाना। नरम विशेषण नरमाना। साठ विशेषण सठियाना, है ना। तो यहाँ दो कर्ता का प्रयोग एक साथ किया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण, जैसे मूल क्रिया है चलना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? चलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। जैसे लिखना, लिखाना, लिखवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, है ना। अब है पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। धातु में कर लगने से पूर्वकालिक क्रिया की रचना होती है। वह घर पहुँच कर गृह कार्य करेगा। पहुँच कर, कर लगा है तो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। बड़े बेटे ने अनुपम से छीनकर दूध पिया। कक्षा में पहुंचकर सब छात्र बैठ गए। आकांक्षा पढ़कर सो गई। ठीक है, तो ये हुए हमारे सब क्रिया के भेद। तो चलिए बच्चों, मैं बिल्किश मीना अब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।